तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। उसमें किसी को कुछ पूछना है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कुछ भी, सब कुछ आया था समझ? क्योंकि उसमें अभी बहुत कुछ बताना है हम लोग को, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यानी कि मॉड फंक्शन। हम लोग ये देखे थे कि किसी भी फंक्शन में या किसी भी नंबर में मॉड लग जाता है तो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाता है। फिजिक्स में से ये आया, हम लोग ये देखे मैग्नीट्यूड को दिखाता है ना। मैग्नीट्यूड में आप साइन नहीं देखते हैं कि किस डायरेक्शन में, साइन असल में डायरेक्शन को शो करता है ना। तो आप साइन नहीं देखते हैं बल्कि आप सिर्फ उसका वैल्यू देखते हैं। वैल्यू हमेशा पॉजिटिव साइड से देखा जाता है क्योंकि हम लोग हमेशा पॉजिटिव साइड बैठ के देखने की आदी है, ठीक है। यहीं से डिफाइंड हम लोग करते हैं। अब जैसे ही हम बोलते हैं कि ठीक है y इज इक्वल टू मॉड एक्स लेना है हमें, तो हम लोग ये बात करते हैं मॉड एक्स का मतलब x पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, y हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। x का वैल्यू अगर हम -2 ले लें तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और x का वैल्यू अगर 2 ले लें तो तब भी y क्या आएगा, 2 ही रहेगा, है ना। x का वैल्यू अगर 1.1 ले लें तो y क्या आएगा, 1.1 आएगा। x का वैल्यू अगर -1.1 ले लें तो y क्या आएगा, 1.1 आएगा, ठीक है। मतलब ये कि निगेटिव लें या पॉजिटिव लें, ठीक है, वैल्यू वही आएगा। इन जनरल फिर हम लोग कह सकते हैं कि y, इसको डिफाइन करते हुए, इसको कैसे डिफाइन किया था हमने कि इन जनरल ऐसे हमने डिफाइन किया कि y हमेशा x के बराबर होगा। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। यही हम लोग देखे थे ना, जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन मॉड अगर x का वैल्यू निगेटिव हो जाए, ठीक है, तो हम लोग x को कैसे डिफाइन करेंगे। तो निगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, माइनस साइन लगाना होगा, मॉड नहीं लिखना है। मॉड लिख देंगे तो फिर हम लोग उसके बारे में कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बिना मॉड लिखे हम लोग ऐसे ही दिखा सकते हैं। तो ये क्या है मॉड का, y इज इक्वल टू मॉड का ये डेफिनेशन होता है। समझ आ गया, है ना। ठीक इसी तरह हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-1 हो, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब अगर इसी लॉजिक से देखा जाए तो सीधे सीधे x-1 लिख सकते हैं, कब, जब x-1 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, है ना। इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि माइनस ऑफ x-1 कब लिख सकते हैं, जब x-1 का वैल्यू लेस देन 0 हुआ। और इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू लेस देन 1 हुआ। यानी इस बार जो y ब्रेक किया है, किस पे ब्रेक किया है मॉड लगाने के कारण, किस पॉइंट पर, तो x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 के इधर और 1 के पहले, वही बात हुई ना। ठीक इसी तरह जहां यहाँ पे 0 पे ब्रेक किया, समझ आया, क्लियर है। हाँ, तो इसमें इसका ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा x पॉजिटिव के लिए ऐसा, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ होगा x इक्वल टू निगेटिव के लिए, ठीक। और इससे ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि x के पॉजिटिव के लिए जो वैल्यू है उसी वैल्यू के निगेटिव के लिए y वही वैल्यू दे रहा है। x के जगह अगर 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 आएगा, तो -2 पर भी 2 ही आना है। यानी ग्राफ इस तरफ जैसे उठ रहा है इस तरफ भी उसी तरीके से उठता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि मॉड लगाना कहीं ना कहीं y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री दे रहा है ना। y एक्सिस के अलोंग अभी सिमेट्री दे रहा है, तो ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। फिर हम लोग देखें कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ शिफ्टिंग लगाया हम लोगों ने, है ना। पहले हम लोगों ने ग्राफ बनाया, देखा, फिर उसी को शिफ्टिंग से देखा कि वही शिफ्टिंग में वही चीज आ रहा है क्या, ये पूरा ग्राफ +1 पे शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ बनेगा, है ना। और इस सब जगह हम लोग देख सकते हैं डोमेन क्या होगा, -∞ से +∞, डोमेन क्या होगा, -∞ से +∞, रेंज क्या होगा 0 से इंफिनिटी, यहां भी रेंज क्या होगा 0 से इंफिनिटी, है ना। यही मॉड फंक्शन का डेफिनेशन था। ये हम लोग पिछले क्लास में करते हुए कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाए थे, है ना, कुछ ग्राफ, कुछ क्वेश्चन, उसको आज हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। इसको मिटा दें, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, कुछ ग्राफ, डोमेन, रेंज तुम लोग बताओ। y इज इक्वल टू
माइनस मॉड x माइनस 2 प्लस 3। इसका ग्राफ डोमेन रेंज बना के देखो। दो तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं। पहला कि मॉड क्लियर करके बनाना है, तो मॉड अगर क्लियर करें तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पहले हो गया माइनस ऑफ, इसको x प्लस 2 कब लिखेंगे, सॉरी x माइनस 2, x माइनस 2 सीधे सीधे कब लिखेंगे, पहले इसको हम लोग ना एक काम करते हैं, कैपिटल X मान देते हैं, ठीक है। तो माइनस ऑफ कैपिटल X प्लस 3 कब लिखेंगे, जब जब कैपिटल X का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ऐसे ही डिफाइन करेंगे ना। दूसरा, इसको नेगेटिव ले लेंगे, यानी कि फिर पॉजिटिव x बन जाए, क्योंकि बाहर माइनस साइन लगा हुआ है ना। तो प्लस x कब लिखेंगे, जब कैपिटल X का वैल्यू लेस देन 0 होगा। कैपिटल X किसको माने हैं, x माइनस 2 को, यानी कि ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहां आ जाएगा x इज लेस देन 2। ये दो पार्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3, माइनस एक्स प्लस 3 को क्या लिखोगे, माइनस एक्स की जगह एक्स माइनस 2 प्लस 3, और इसको क्या लिखोगे, प्लस 3 भी है यहाँ, एक्स माइनस 2 प्लस 3। ये कब आएगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और ये कब आएगा, x का वैल्यू लेस देन 2 आएगा। यही कह सकते हैं, ठीक। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 आ जाएगा, x जब 2 से बड़ा होगा तो, और x जब 2 से छोटा होगा तो लेस देन 2 होगा, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 1, ये आ जाएगा ग्राफ, ये इक्वेशन, ठीक। इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किस पे ब्रेक कर रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे, 1 2, 2 पे ब्रेक करेगा ग्राफ, यानी कि एक हिस्सा होगा 2 के इधर और एक होगा 2 के इधर, क्योंकि 2 जैसे ही पुट करेंगे ये पार्ट हो जाएगा 0, है ना, ये पार्ट x का वैल्यू 0 हो जाएगा ना, तो 2 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 होगा, तो प्लस 3 बचेगा, है ना, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो 2 पर y इज इक्वल टू कितना आया, प्लस 3, 3 है ना, ठीक है। और 2 से बड़े के लिए देखो, 2 से बड़े के लिए माइनस एक्स प्लस 5 का ग्राफ है, माइनस एक्स का ग्राफ होगा ऐसा, माइनस एक्स का ग्राफ होगा ऐसा, माइनस एक्स प्लस 5 का ग्राफ 5 ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा 5, है ना, 5 पे कट करेगा y एक्सिस को, है ना, स्लोप 1 है तो x और y बराबर होगा, तो ये भी 5 5 पे कट करेगा, तो 2 2 4 और 1 5, यहाँ कहीं 5 आएगा, और यहाँ से पास करेगा ग्राफ, तो कुछ ऐसा पास करता हुआ नजर आएगा, है ना। और इसके पहले x माइनस प्लस एक्स का ग्राफ होगा, प्लस एक्स का ग्राफ ऐसा हो गया, और x प्लस 1 का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, है ना, तो x प्लस 1 का ग्राफ हो जाएगा, y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 1 पे, तो 1 पे कट करता हुआ ऐसा ग्राफ बनेगा, हो गया, तो ये इसका ग्राफ बन गया, समझ आया, क्लियर, तो इसका ग्राफ बन गया। अब इसको शिफ्टिंग से, ये एक मेथड हुआ, ठीक है, ये एक मेथड हुआ, इसका दूसरा मेथड अब देखो, ये समझ आ गया ना सबको, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन कहीं भी नहीं है। देखो अब सेकंड मेथड क्या कहता है कि शिफ्टिंग से बनाओ, y इज इक्वल टू, पहले x माइनस 2 का ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ है ना x माइनस 2 का ग्राफ, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू एक्स ऐसा होगा, माइनस 2 में y को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ माइनस 2 पे शिफ्ट होगा, ऐसा बनेगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ, और इधर लिख देते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ, ठीक है। अब इसमें मॉड लगाओ, यानी कि अब y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ कैसा होगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 बोलता है कि 2 पर ग्राफ ब्रेक करके इधर चला जाएगा, है ना, तो 2 पर ऐसा था, यहां से ब्रेक करके ये हो जाएगा, है ना, ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। अगला हम क्या बनाएंगे, y ऑफ, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो अगला स्टेप ये करो, माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाओ,
तो माइनस ऑफ क्या बनेगा ग्राफ, इसका पूरा निगेटिव हो जाएगा। y जो पॉजिटिव था अब निगेटिव साइन लग जाने से सारा y ऊपर से नीचे अपना मतलब बदल लेगा वो, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप आएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 में +3 ऐड करो, यानी y में +3 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, है ना, क्योंकि ये 3 इधर आएगा तो y -3 बनेगा और y के जगह y -3 यानी +3 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2 पर ऐसा था तो ऊपर 3 पर शिफ्ट हो जाएगा। देखो सेम ग्राफ आ गया ना शिफ्टिंग से भी, समझ आया। तो अब इसका डोमेन रेंज, ये तरीका है, मतलब एक तरह से ग्राफ आपको, अगर आप पिछले क्लास में ठीक से नोट्स बनाए ठीक से पढ़े हैं तो ये आसान तरीका है ना, जब आपको ये पूरा कंसेप्ट पता है। ये यहाँ भी वही चीज लग रहा है लेकिन यहाँ पूरा थियोरेटिकली हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग उसका एप्लीकेशन करते हुए सीधा ही बढ़ रहे हैं। ये 2 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो हम लोग दोनों से कर लें। इसका डोमेन रेंज लिख लो। डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, एक्स का सारा वैल्यू पॉसिबल है। रेंज क्या होगा, यानी y का वैल्यू देखो -3 से नीचे होगा, 3 से ऊपर नहीं है ना ग्राफ। तो 3 से -∞ से लेकर 3, क्योंकि पहले छोटा लिखते हैं बाद में बड़ा लिखते हैं। 3 को इंक्लूड करना है इसलिए स्क्वायर, और नहीं इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो ये बन गया। आगे y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स। इसके बारे में मॉड क्लियर करो पहले, मॉड क्लियर करो क्या होगा। तो सब लोग देखो, मॉड y इज इक्वल टू, अगर x पॉजिटिव हुआ तो क्या लेना होगा, x, ये तो x ही रह जाएगा तो ये x स्क्वायर बन जाएगा ना। ठीक, फिर x इक्वल टू 0 हुआ तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। x लेस देन 0 हुआ तो ये x ही रहेगा, इसमें मॉड नहीं है, मॉड सिर्फ इसमें है ना। तो ये हो जाएगा -x², क्योंकि ये x इंटू -x हो जाएगा। ठीक है, आगे इसका ग्राफ बनाना है हम लोग को। ग्राफ कैसा हो जाएगा, देखो x² का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक, -x² का ग्राफ ऐसा होगा। ये तो पढ़ चुके हैं सब लोग, ठीक। हाँ, x² का ग्राफ किधर लेंगे, 0 से बड़े के लिए, तो 0 से बड़े के लिए x² का ग्राफ लेंगे और 0 से छोटे के लिए -x² का ग्राफ लेंगे, और 0 पर 0 हो जाए, 0 पर 0 यानी यहां से पास करेगा। हो गया, तो ये डॉटेड वाला लाइन नहीं होगा, हो गया ना। हाँ, x³ जैसा होगा लेकिन x³ का स्लोप ऐसा है तो x² का ऐसा है, फर्क ये है ना। पैराबोला सिर्फ क्वाड्रेटिक का कर्व को कहते हैं, पैराबोलिक आएगा, अपर पैराबोलिक इधर लोअर पैराबोलिक। समझ आया। डोमेन बताओ, रेंज बताओ, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज, 0 से इन्फिनिटी क्यों, -∞ से +∞, एक्स का सारा वैल्यू ना, रियल नंबर, और रेंज भी रियल नंबर, ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जो पॉसिबल नहीं है एक्स और वाई में। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x इंटू मॉड ऑफ x -1, ये बनाओ। इसको रिजॉल्व करवाएंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x तो x ही रहेगा, है ना। x-1 जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इस केस में ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, x-1 ही हो जाएगा ना, ये मॉड इस पूरे पर है, ये पॉजिटिव हो गया तो मॉड लगाने का जरूरत ही नहीं है ना। तो ये इसका मतलब हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे, यानी कि ये स्प्लिट हो रहा है ना। हाँ, तो दूसरा क्या बनेगा, x लेस देन 1 पे, ये वाला टर्म निगेटिव आएगा ना, सिर्फ मॉड तो सिर्फ इस पे है, तो x -x-1 होगा ना, माइनस इसमें लग जाएगा, बाहर माइनस को कर लिए, ठीक। यानी कि इसको रिजॉल्व करवाए तो हुआ x² -x, ठीक, और इसको रिजॉल्व करवाए तो -x² + x, ठीक,
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन 1, यही बना। ठीक है, अब क्वेश्चन है इसका ग्राफ कैसे बना है। क्वाड्रेटिक है, पैराबोला बनेगा, ये पता है, बनना पैराबोला है, ये पता है सबको, लेकिन पैराबोला में कैसे बना है। ठीक है, अब देखो इससे एक नया तरीका भी समझ आएगा ग्राफ बनाने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि ये बहुत आगे काम आने वाला है। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। अभी बस हम लोग इसका ग्राफ पहले बनाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनाए, यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 1/2 × x, ऐसा लिख सकते हैं, बताओ। ठीक, इसमें हम लोग 1/2 स्क्वायर से ऐड अगर कर दिए तो माइनस भी करना होगा, इतना लिख सकते हैं, बताओ। समझ आया सबको? बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? सिमरन बताओ कहाँ पे आ रहा है, क्यों, पूछो क्यों लिखे या कुछ भी, अगर नहीं आ रहा है तो। हाँ, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर में तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा उतना ही रहने के लिए, है ना। मान लो x लिखा हुआ है तो हम इसको x इंटू 2/2 तो लिख ही सकते हैं, ये x ही है ना बेबी, तो हम वही काम किए। ठीक है, अब ये क्यों किए हैं इसका पता आगे चल जाएगा तुम लोग को। ठीक है, देखो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्म है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा, ये 3 टर्म मिलकर के बन गया ना, और ये बन गया -1/4, y इज इक्वल टू। इस फॉर्म में लिखने का क्या फायदा है, ग्राफ बन सकता है। कैसे, देखते हैं, इधर वाला मिटा रहे हैं। ध्यान देना सब लोग, पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा पैराबोला, सब लोग जानते हैं। ठीक, अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे, x में 1/2 की तरफ शिफ्ट कर गया ग्राफ, ऐसा ही ना हो जाएगा, 1/2 पे शिफ्ट कर गया, +1/2 पे, यहाँ -1/2 है, बन गया ग्राफ। और बाहर -1/4 है, यानी y में -1/4 की तरफ शिफ्ट करेगा ना, तो ग्राफ अगर इसका बनाना y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -1/4, है ना, तो यानी कि इसमें यही वाला ग्राफ y में -1/4 पे शिफ्ट होगा। सॉरी, ये वाला यहाँ था ना 1/2 पे था, तो 1/4 पे -1/4 ये है, और ये है 1/2, तो अब ग्राफ यहां से ऐसा कुछ जाएगा। समझ आया, तो ये उसका ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ हुआ, यानी कि इसी का ग्राफ बना है असल में। समझ आया, इसी को तो हम सॉल्व करके ये लिखे हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम खोल करके तो फिर यही आ जाएगा घूम करके। समझ आया, तो यानी कि इसका ग्राफ ये हो गया। तो इसका ये तो हुआ कि इसका ग्राफ, डेनोमिनेटर का ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो डेनोमिनेटर कुछ नहीं, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऊपर वाले का ही निगेटिव है ना, यानी कि इसका जो ग्राफ हो जाएगा इसी का निगेटिव है, सारा चीज उल्टा हो जाएगा, ये -1/4 पे था तो ये +1/4, और इस पे यानी कि अब ऐसा बन जाएगा ग्राफ। समझ आया, नहीं आया, आया, उसी का सारा निगेटिव कर दो, y जहां पॉजिटिव था वो निगेटिव बन गया, और जहां निगेटिव था वहां पॉजिटिव बन गया। ऐसा ही होता है ना, साइन चेंज कर देने का मतलब, y पलट जाता है एकदम, तो ये पलटेगा तो ऐसा ही दिखेगा, जो पॉजिटिव निगेटिव वाला पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव वाला निगेटिव बन गया, ये पार्ट पॉजिटिव था तो ये पार्ट निगेटिव बन गया, ये पार्ट निगेटिव था तो ये पार्ट पॉजिटिव बन गया, मिरर इमेज बन जाता है वापस से। ठीक, अब कहां से कहां तक वैल्यू लेना है, देखो जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, 1 कहां पर होगा अब ये देखना पड़ेगा, 1, x का वैल्यू 1 पुट करो तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 पे, यानी x एक्सिस को जहां जहां कट करेगा,
यहाँ यहाँ, तो ये होगा 1, है ना। तो ये होगा 1 x का वैल्यू, और दूसरा होगा 0, यानी ये y एक्सिस यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हम बना दिए हैं, ये नहीं है। ठीक है, y एक्सिस यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि दूसरा इसका x के जगह 0 पुट करो तो y 0 आ जा रहा है, x के जगह 1 पुट करो तो y 0 आ जा रहा है, यानी y एक्सिस को 0 और 1 पे कट कर रहा है। तो y एक्सिस तो यहाँ होना चाहिए ना, जहाँ कट कर रहा है ग्राफ। ठीक है, अब देखो, कह रहा है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा के लिए कौन वाला लेना है, ऊपर वाला लेना है। ऊपर वाला कौन ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है ना। और फिर 1 से छोटे के लिए कौन सा लेना है, नीचे वाला। नीचे वाला ग्राफ कौन है, ये वाला ग्राफ है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, एक बार क्लियर बना देते हैं। आंसर हो जाएगा 0, यहाँ है 1, ठीक है, 1, और यहाँ है 1/4, और यहाँ है 1/2, 1/2 और 1/4, ऐसा ऐसा ये ग्राफ बना। और उससे बड़े के लिए ये ग्राफ बन जाए, ये आंसर हो जाएगा स्कीमेटिक्स, है ना। तो इसका डोमेन रेंज अगर लिखना हो, डोमेन क्या बोलोगे, एक्स का ऑल पॉसिबल वैल्यू। कहीं ऐसा है जहां पर ग्राफ ये सीधे ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है पैराबोला में, तो एक्स का सारा वैल्यू कवर करता है ना। तो एक्स का ऑल रियल नंबर, इधर भी ऑल रियल नंबर, तो दोनों है ना, पॉजिटिव नेगेटिव सारा पॉसिबल है वैल्यू। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज देखो ये भी रियल नंबर है, y के हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई x ग्राफ बन रहा है। कहीं भी y ले लो तो ग्राफ कहीं ना कहीं मिलेगा ही, हर एक y के लिए ग्राफ मिलेगा, इस साइड के लिए इधर मिल रहा है ना। तो रियल नंबर, समझ आ गया। क्या ये फंक्शन है, मेरा क्वेश्चन अब ये, क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, एक x के लिए एक ही y होना चाहिए। यहां पर देखो तो एक x के लिए एक y से ज्यादा है, कहीं पर एक x के लिए एक y, एक x के लिए एक y, हर एक जगह देखो एक x के लिए एक ही y मिल रहा है, कहीं भी दो y नहीं मिल रहा है। एक y के लिए कई सारा x है यहाँ पर मौजूद, देखो 3 3 है, एक ही y के लिए 3 3 x आ रहा है, वो पॉसिबल है। वर्टिकल लाइन एक ही बार कट करना चाहिए ना, एक x के लिए एक ही y होना चाहिए, तो यहाँ तो है, यानी ये फंक्शन है। जल्दी से देखते हैं तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। y इज इक्वल टू माइनस मॉड x इंटू एक्स, यहां माइनस नहीं था तो इसका ग्राफ कैसा आया था, ऐसा आया था। यहां माइनस लग गया तो ये क्या होगा, पूरा पलट जाएगा, ये प्लस वाला माइनस बन गया, माइनस वाला प्लस बन गया, तो ये ऐसा आ गया, हो गया। ये तो 10 सेकंड का काम था ना। ठीक है, बस इसलिए क्या है, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कितना इंपॉर्टेंट, अगर शिफ्टिंग पता है तो आप देखेंगे और ग्राफ बनाएंगे, है ना। शिफ्टिंग नहीं पता है तो आप पहले क्या करेंगे, आप मान लो शिफ्टिंग किसी को नहीं पता है, तो क्या करेगा, पहले रिजॉल्व करेगा वाई को, है ना, फिर वो बनाएगा, फिर टाइम टेकिंग है। तो आप कितना प्रैक्टिस, और ये कैसे पता चलेगा, जैसे आप बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए ना, प्रैक्टिस आप बहुत सारा कर लिए, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, अरे हाँ ये ऐसा आएगा। यही होता है ना, क्लिक करने का मतलब क्या है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी क्लिक करेगा आपको, यही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसी में अगर बोल दिया +1 तो क्या होगा, अगर यहाँ 1 नहीं था तो उसका ग्राफ कैसे आया था, 1 नहीं था तो ऐसा आया था, ऐसा ही था ना। ये क्या था, 1 था, ये क्या था, 1/4 था, और ये 1/2 था। अब कहें कि सब टोटल में अगर समथिंग ऐड होता है तो y में उतना ऊपर की तरफ पॉजिटिव की तरफ जाता है, ग्राफ शिफ्ट होगा। तो ये पूरा ग्राफ अब शिफ्ट हो जाएगा, 1/4 से ऐड करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा, 1 + 1/4, 5/4 पे पहुंचेगा ना। तो अब ये हो जाएगा, जहां पे 5/4 है वहीं पर आ जाएगा 1/2। ठीक, तो ये अपने से 1 ऊपर जाएगा, और ये 0 पे है तो ये 1 पे अब कट करेगा, 1 जहां पर है वहां पर ये ग्राफ कट करेगा। ठीक है, और हो जाएगा ऐसा, सॉरी,
5/4 ऐसा, और ये ऐसा। देखो ग्राफ उठ के ऐसा चला जाएगा ऊपर, पूरा ग्राफ 1 ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया, यही होगा ना? हो गया। इतना क्या सोचना, किसका, कौन सा वैल्यू? ये वाला वैल्यू। देखो ये वाला वैल्यू आएगा देखने में, अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 और एडेड है, यहाँ पे 1 और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 1/4 की जगह कुछ और आ जाएगा, -1/4 की जगह, है ना? लेकिन अगर ओवरऑल इसका ग्राफ पता है, उसमें 1 ऐड हुआ है, तो आना लास्ट में यही है, बनना यही है। जब आपको 1 ऐड हुआ है तो आप सीधे ही बनाएंगे ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा इसका ग्राफ बनाओ, अगर यहाँ माइनस लग गया तो अब, हाँ अब देखो क्या गड़बड़, ये रिवर्स होगा या ये रिवर्स होगा, ये बताओ अब। नीचे वाला रिवर्स होगा। नीचे वाला तब रिवर्स होता, ध्यान से देखो, जब इस पूरे में माइनस लगता। फर्क समझो, पूरे में माइनस लगेगा तब तो पूरा ग्राफ रिवर्स होगा। यानी कि अभी क्या है कि पहले माइनस लगा है, फिर 1 ऐड हुआ है, इस बार ये हुआ है ना? यानी कि पहले ग्राफ रिवर्स होगा, ये वाला इसका रिवर्स बनेगा, फिर 1 ऐड होगा, तो ग्राफ अब बनेगा ऐसा, ऐसा। देखो ये जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर, और अच्छा से, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब इसमें 1 ऐड होगा, तो इसमें 1 ऐड होगा, तो जहां से भी ग्राफ जाए, जहां से भी ग्राफ जाए, मान लो 1 ऐड होके यहां पहुंचा, तो ऐसा बनेगा। समझ आया? 1 ऐड हो गया, फर्क समझ आ रहा है? अगर यही हम कहते कि इस पूरे में माइनस लगा दो, तो तुम लोग जो बोले हो, जो पिछला ग्राफ था उसका रिवर्ट करते, है ना? तो ध्यान ये रखना है कि इस बार माइनस इसमें लगा, फिर 1 ऐड हुआ है, दोनों में माइनस होता तब हम लोग ये कहते हैं कि ये वाला रिवर्स होगा। ठीक है, शिफ्टिंग को ध्यान से लगाना है, एक गलती बर्बाद कर देगा, गलत ऑप्शन पे टिक मारोगे। y इज इक्वल टू 2 का पावर x का ग्राफ सबको याद है कैसा होता है? कैसा? ऐसा, है ना? 2 का पावर x का ऐसा आता है ग्राफ, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 का पावर मॉड x, इसका ग्राफ बनाओ। ये नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, नंबर 2, ठीक है, y का पावर, y इज इक्वल टू 2 का पावर मॉड x का माइनस लग गया, थर्ड, y इज इक्वल टू -2 का पावर x का मॉड लग गया। चलो, हाँ थोड़ा सा सही देखो, x का 2 का पावर x का ये है ना? अब 2 का पावर यहाँ नेगेटिव वैल्यू भी ले लेंगे, तो मान लो 1 लिए, तो जो वैल्यू आया है -1 पे भी आप वही वैल्यू देगा, है ना? मॉड लगा है तो नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब वैल्यू वो बदल देगा, जो 2 पर था वही अब -2 पर वैल्यू रहेगा। यानी यहां से ये बनेगा ऐसा, शार्प एज के साथ ऐसा, y इज इक्वल टू 2 का पावर मॉड x का। समझ आया? क्लियर? अब देखो सेकंड नंबर, y इज इक्वल टू -2 का पावर मॉड x, क्या करना होगा? माइनस लग गया ना इसी में, क्या हो जाएगा? यहां से शुरू हुआ था, माइनस लग गया, हो गया नेगेटिव, मिरर इमेज बन गया। कारण सबको समझ आ रहा है? हाँ ठीक। थर्ड का देखो अब, -2 का पावर x, 2 का पावर x का ग्राफ ये है, ठीक। -2 का पावर x का ग्राफ कैसा होगा? सारा वैल्यू अपोजिट हो गया, यानी सारा वैल्यू अपोजिट हो गया, ऐसा, ये हो गया -2 का पावर x का, ठीक है। अब इसी में मॉड लगा दिए, तो सारा बन गया क्या? सारा बन गया ना पॉजिटिव, तो सारा पॉजिटिव बनाओगे तो फिर वापस से यही आ जाएगा, तो फिर 2 का पावर x ही आ जाएगा। समझ आया? क्लियर?
किसमें? इसमें मॉड एक्स, देखो -2 का पावर एक्स का ग्राफ ये हुआ, इसमें मॉड लगा देंगे तो क्या होगा? मॉड टोटल में मॉड लगा देने से क्या होगा, हो जाएगा? ध्यान से ऑब्जर्व करो। मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स का ऐसा ग्राफ है ना, ऐसा ग्राफ है, ठीक है। अब टोटल में मॉड लगा दिए, टोटल में मॉड लगा देने का क्या मतलब है कि जो निगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। मॉड लगा दिए ना, तो जो भी निगेटिव था, पॉजिटिव वाला तो वैसे ही रहेगा, लेकिन निगेटिव यहां पर था, ये निगेटिव वाला पॉजिटिव बन गया, यानी y निगेटिव अब नहीं रह जाएगा। तो y जितना निगेटिव है सब पॉजिटिव बन जाएगा, तो वापस से ही बनेगा ना। समझ आया? लॉजिक यही है, बेसिक मॉड का लॉजिक समझ रहे हैं यहाँ पे हम लोग को। मॉड क्या कह रहा है हमसे, मॉड जो कह रहा है हम लोग वो कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी भी बाकी है चैप्टर, ये भी मॉड अभी चलने वाला है, अलग अलग चीज का ग्राफ देखेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं सब लोग।